motion of vehicle on rough turning road. ये टर्न है, ये कार है, कार किधर जा रही, इधर जा रही, इंक्लाइन नहीं है, देख लो, एंगल ऑफ बैंकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जब इन टर्न होती तो सेंटर से कौन सा फोर्स निकलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर रहेगा, F = mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसका एक्सीडेंट होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। ये इधर थ्रो हो जाती, लेकिन होता क्या, होता ये कि ये क्या करता है, स्टीयरिंग को ऐसा पकड़ के रखता, तो ये कार थोड़ा इधर, ये शॉक ऑब्जर्वर पे इधर नीचे आ जाती, थोड़ी टेढ़ी हो जाती। आप लोग बस में बैठे होंगे टर्निंग में, तो टर्न होते समय अपन ऐसा हो जाता, वो क्या होता, उसकी वजह से वेट के दो कंपोनेंट्स आते और फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स आते। तो एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट ये डायरेक्शन में आ जाता, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं, गाड़ी तो मोशन में है ना सर, तो गाड़ी मोशन में है तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन तो इधर रहेगा। या टायर की बात कर रहे हैं, ये टायर को वहीं रखना है, बोलता नहीं इधर आने देना है ना उधर आने देना है, इधर आए तो इधर टकरा जाता। तो एक स्पीड भी मेंटेन करना है यहाँ पर। तो जब इन गाड़ी को स्टीयरिंग से, या बाइक है तो अपने बॉडी को बेंड करके ऐसा टर्न करता हूं, तो इसमें दो चीजें होती, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या टायर ज्यादा घसी जाते, या तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा mv²/r की वजह से, नहीं तो टायर घसे जाते। दोनों में से तो एक कंपलसरी होना ही होना है। तो when sharp turn is taken, on rough horizontal road। horizontal का मतलब not inclined, not inclined। There is possibility of first accident due to FCP = mv²/r, or destruction of tires। सो मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालेंगे यहां से। This centripetal force is counterbalanced by frictional force. Since centripetal force
counterbalanced by frictional force. Therefore, Fs is equals to mv square by r. What is r? R is the radius of the road from the center. Fs is what? Mu s into n equals to mv square by r. Mu s n क्या रहेगा? mg. mv square by r. mm get cancelled. So v square equals to mu rg. v is equals to under root mu rg. This one is the maximum safe speed. Maximum safe speed. This maximum safe speed depends on v directly proportional to square root of coefficient of friction. Second, v is directly proportional to square root of radius. Solution to this problem: this problem is angle of banking. ये लीजिए बेटा, अब क्या आपने असल में रोड कितना ढलान रहता है मैं बता देता हूं आपको। सिर्फ इतना ही एंगल रहता। अब इतने एंगल पे डायग्राम डाल के मैं आपको कैसा समझाऊं? ये एंगल थीटा है या बॉडी है, नहीं समझा सकता ना, तो बड़ा डालूंगा डायग्राम। ये रोड, गाड़ी कैसा आ रही है? ऐसा आ रही है। पहले भी कर लिए बेटा एंगल ऑफ बैंकिंग, वो विदाउट फ्रिक्शन था, जाके देख लो, विदाउट फ्रिक्शन। अब यहां पर एंगल थीटा है। अब वेट किधर रहेगा? बॉडी का नीचे की तरफ, mg हो गया। नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा? ये है नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करेंगे। अभी तक वेट के दो कंपोनेंट करें ना अपन, इसमें नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट, ये नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है, ये n है, तो ये क्या होगा? n cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? n sin थीटा। हो गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट तो ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है। वेट और Fs एंगल का मैं यहां लूंगा, तो ये क्या होगा बेटा? Fs sin थीटा, ये होगा Fs cos थीटा। अब गाड़ी ऐसा टर्न कर रही, ऐसा कर रही, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स किधर रहेगा? इधर रहेगा। FCP इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। तो देखो, अब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स बोलो, वही नेट फोर्स का खेल, इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। सम ऑफ अपवर्ड फोर्स, सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। बोलो, ऊपर कौन सा फोर्स है? n cos थीटा है। नीचे कौन से फोर्स है? mg है, Fs sin थीटा है। Fs का मतलब क्या होता है? बोलो प्लीज फास्ट। म्यू एस एन
साइन थीटा हो गया। ये इसको इधर ला लो आप लोग का, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल्स टू mg. So n is common, this one is cos theta minus mu s sin theta equals to mg. Equation first. Second, sum of downward force पूरा लिखो आप लोग, लेफ्ट साइड फोर्स लिखेंगे, लेफ्ट साइड फोर्स प्लस सम ऑफ राइट साइड फोर्स। लेफ्ट साइड में कौन से फोर्स है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस, काइनेटिक फ्रिक्शन कहां से आएंगे, वो तो गाड़ी के पीछे है, गाड़ी सामने चल रही, उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे। अपन ने बॉडी के मोशन का एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हैं। अगर गाड़ी ऐसा जा रही तो मोशन इधर है, फ्रिक्शन इधर है, उसका एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेट करना है तो मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे। या मोशन कंसीडर कर ही नहीं रहे, मोशन ऐसा है लेकिन ये डायरेक्शन में मोशन जीरो है ना। एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू, राइट साइड में फोर्स कौन सा है, एम बी स्क्वायर बाई आर है। अब लिखो बेटा एन साइन थीटा, एफ एस का वैल्यू बोलो म्यू एस एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। कॉमन क्या आएंगे यहाँ भी, एन कॉमन, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट एन कर जाता। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाई एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस। हाँ इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन 2/1 ले दो, 2/1 बस। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी। ये एम एम गेट कैंसल्ड, ये नॉर्मल एन एन गेट कैंसल्ड। यहाँ पर मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूँ क्योंकि टैन थीटा अपने लिए बेटर है, तो कॉस थीटा कॉमन लिए तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता। ये म्यू एस कॉस थीटा कॉमन आ गया, इंटू करके देखो, कॉस थीटा कैंसिल, इंटू करे तो इसको इससे इंटू करे तो म्यू एस कॉस थीटा, यही आया था क्या, देखो। अब यहां भी कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर बाई ये आर, नीचे नीचे के नीचे आ जाता, आर जी बन जाता। अब देखो कॉस थीटा कैंसिल, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आएगा, देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी को इससे इंटू कर दो, ऊपर ला लो, ला लिए, पहले म्यू एस लिख दिए, फिर प्लस साइन बाई कॉस टैन थीटा लिख दिए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। अब सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी आ गई, बी का स्क्वायर हटाओ, रूट आ गया ये, आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ये सेफ स्पीड कहां पर, टर्निंग पे, और टर्निंग को एंगल दी होता है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मीन्स फ्लैट रोड,
मीन्स इंक्लिनेशन नहीं है, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस tan 0 डिग्री बाई 1 माइनस म्यू एस tan 0 डिग्री। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी म्यू एस tan 0 कितना है 0, 1 माइनस म्यू एस tan 0 0 है। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आर जी बाई 1। यही चाहिए क्या, देखो पहले का फार्मूला यही है। नाउ व्हेन म्यू एस इज 0 यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज 0 है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 आएगा तो क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी 0 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस म्यू एस 0 इंटू tan थीटा। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा बाई 1। उसके पहले का एंगल ऑफ बैंकिंग में जाके देखो, ये फार्मूला है, जाके देख लो आराम से। यानी एक डेरिवेशन करे तो वो दो फार्मूले तो अपने आप आ जाते थे। मैकेनिक्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। देखो बेटा, M1 M2 इसके बीच में थ्रेड है। ये क्या है, थ्रेड, मासलेस थ्रेड। थ्रेड बोलो या स्ट्रिंग बोलो, जो बोलना है बोलो। अब फोर्स इधर लगाए तो दोनों बॉडी जाती है, फोर्स इधर लगाए तो दोनों बॉडी जाती है। इधर लगाए तो क्या होता, वो धागा छोटा होता लेकिन ये बॉडी नहीं चलती, तो इधर फोर्स लगा दे रहे अपन, F हो गया। अब इसका जो भी कैलकुलेट करना है करेंगे। अगर फोर्स इधर है तो टेंशन किधर रहेगा, इधर। किसके लिए, M2 के लिए। M1 के लिए टेंशन किधर रहेगा, इधर। तो M1 किसकी वजह से भागेगा, ये टेंशन की वजह से। किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। अब फ्री बॉडी डायग्राम डालेंगे अपन, FBD। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो बेटा, पहले M2 ले लेंगे, ये M2 बॉडी है, इसमें मास कितना है, F है, सॉरी फोर्स कितना है, F है, मास तो M2 है, और टेंशन किधर है, इधर T। अब ये बॉडी इधर भागेंगी तो इसको एक्सेलरेशन रहेगा। ये अप्लाइड फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा बोलो, डोमिनेंट फोर्स कौन है, F है, वीकर फोर्स कौन है, T है। हो गया। ये F नेट क्या होगा, M2 A इक्वल्स टू F माइनस T, इक्वेशन फर्स्ट। अब M1 डालेंगे अपन, ये M1 डाल दिए, इधर टेंशन है, ये मास M1 है, बॉडी किधर जा रही, इधर जा रही। किससे, एक्सेलरेशन है, ये से। जितना एक्सेलरेशन इसको रहेगा उतना एक्सेलरेशन इसको रहेगा ना, ये अलग अलग रहेगा, एक ही रहेगा। तो इसके पीछे कोई फोर्स है,
इसके पीछे कोई फोर्स नहीं है। तो देखो बेटा, यहां पर एफ नेट इक्वल्स टू डायरेक्ट टेंशन है, तो इसका क्या रहेगा, M1 A इक्वल्स टू टेंशन। कोई डाउट? अब ये टेंशन का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते क्या, देखो, सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट। M2A इक्वल्स टू F अप्लाइड फोर्स माइनस टेंशन का वैल्यू क्या है, M1A। इसको इधर ला लो, M2A प्लस M1A इक्वल्स टू F। तो F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A, यानी न्यूटन सेकंड लॉ का ही फार्मूला है ना, MA। M की जगह क्या है, सम ऑफ मासेस। अब इसकी जगह में 3 बॉडीज लगा दूंगा 1 मिनट के लिए, M1 M2 M3, तो टोटल फोर्स कितना होगा। तो नोट देखो बेटा, F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3, जितने लगाना है लगा दो, Mn डाल दो, फिर A कर दो, हो गया। यहां पर 2 बॉडीज लिया, 50 बॉडी ले लो, फॉर्मूला वही लगाना है। नेक्स्ट, अब टेंशन निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट। बोलो बेटा, M2A इक्वल्स टू F माइनस T। T कितना रहेगा, F माइनस M2A। इसमें से एक्सेलरेशन बोलो आप लोग का, बोलो। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F बाई M1 प्लस M2, F बाई M1 प्लस M2। कॉमन क्या आएगा, T इज इक्वल्स टू F कॉमन 1 माइनस 1 बाई M1 प्लस M2। एलसीएम लेना चाह रहे ले लो, M1 प्लस M2 माइनस 1 बाई M1 प्लस M2। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ध्यान से देखो, F ये क्या, सम ऑफ फोर्स, सम ऑफ मासेस माइनस 1 बाई सम ऑफ मासेस। इसका मतलब लिख रहा हूं मैं, नोट, टेंशन इक्वल्स टू F इंटू M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 Mn माइनस 1 बाई M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 Mn। आप जरा ध्यान से देखो बेटा, इसमें से कुछ ऊपर वाले में से माइनस कर रहे हैं। ऊपर वाला जो है वो कम है या ज्यादा है, नीचे वाले से कम है, क्योंकि ऊपर वाले में से कुछ काम माइनस कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, लिख दे रहा हूं, देखो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर ये वैल्यू क्या रहेंगी, पूरी 1 से कम रहेंगी। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज लेस देन 1। ये लेस देन 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएंगी 4 से कम आएंगी या 4 से ज्यादा आएंगी, 4 से कम आएंगी, क्योंकि 1 से कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो देयरफॉर F इंटू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज लेस देन फोर्स। ये पूरा क्या रहा, लेस देन फोर्स आ रहा है। ये किसके बराबर है, टेंशन के, यानी टेंशन जो अप्लाइड फोर्स से कम है या ज्यादा है। सोचो, अगर ये टेंशन ये अप्लाइड फोर्स से ज्यादा रहता था तो बॉडी आगे जाती थी। खींच, इधर का फोर्स और उधर का फोर्स सेम है, खींचो, ज्यादा ना को खींचो, देखो
उन भी खींच रहे, मैं भी खींच रहा हूँ, कहीं भी नहीं जा रहा, तो छोड़ दो। तो ये अप्लाइड फोर्स है, टेंशन इक्वल है तो बॉडी कहीं भी नहीं जाती, और टेंशन ज्यादा नहीं हो सकता, टेंशन ज्यादा है तो उन खींच के लेके जाता है, ऐसा होता नहीं अपने आप। यहाँ भी खींचने के लिए अपने को अप्लाई फोर्स लगाना पड़ रहा, तो टेंशन क्रिएट हो रहा। अपन अगर फोर्स नहीं लगाए तो टेंशन क्रिएट होता नहीं होता। सो देयरफॉर टेंशन इज लेस देन अप्लाइड फोर्स।